राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया कहती है, देख कान्हा, यदि हमने विश्राम नहीं किया ना तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और कहती है यशोदा मैया, यदि तू हमारे लिए नहीं रुक सकता तो तू अकेले मंदिर चला जा, हम सब यहीं से वृंदावन लौट जाएंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं मैया, रुकिए, क्षमा कीजिए, किंतु अगर मुझे अकेले ही आना होता तो आप सबको इतना कष्ट क्यों देता। और कहते हैं कृष्ण, वो क्या है न कि मुझे एक स्वप्न आया था और उस स्वप्न में नारायण आए थे और उनका आदेश है समस्त वृंदावन को आना होगा उनके दर्शन के लिए। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, स्वयं विष्णु, क्या क्या कहा और क्या आदेश दिया वो भी बता दो। और फिर राधा कहती है, हाँ उत्तर दो, क्या तुम उन्हीं के आदेश पर सभी गांव वालों को इतनी कड़ी धूप में बिना विश्राम किए लगातार चलाए जा रहे हो, आग्रह कर रहे हो उनसे, बोलो बोलो, क्या इतना कठोर हृदय है नारायण का। और फिर कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के पालनहार का हृदय भला कठोर हो सकता है। और कहते हैं, नारायण के हृदय में तो केवल प्रेम बसा है। और कहते हैं कृष्ण आगे, मुझे क्षमा कीजिए, प्रतीत होता है कि मैं अपने इस स्वप्न को पूर्ण करने की आकुलता में आप सबकी थकान को देख ही नहीं पाया। और फिर कृष्ण कहते हैं, वैसे एक उपाय है, मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व हम सबको शुद्ध तो होना ही होगा। तो सबसे पहले हम युवा जाते हैं पास के किसी तालाब में, हम लोग वहाँ जाकर शुद्ध होते हैं, तब तक आप सब वृद्ध यहाँ विश्राम कर लीजिए, तत्पश्चात आप सब चली जाइए और हम यहाँ आकर विश्राम कर लेंगे। और कहते हैं कृष्ण नारायण ने सबको एक साथ बुलाया है तो सब साथ ही चलेंगे ना। और फिर नंद जी कहते हैं, हाँ कान्हा, यही उचित रहेगा। और कहते हैं, तुम सब बच्चे तालाब में शुद्ध होकर आओ, तब तक हम वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, उत्तम। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, क्या मन में तुम्हारे वही विचार आ रहा है जो मेरे मन में चल रहा है राधा। और फिर राधा कहती है, हाँ दाऊ, कृष्ण अवश्य ही कुछ करने वाला है। मेरे इतने प्रयास करने के पश्चात वो रुकने के लिए ही सज्ज नहीं था, किंतु अब कदाचित वो यशोदा मैया की बात एक क्षण में मान गया, कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। और फिर दाऊ राधा से कहते हैं, चलो चल कर ही देखते हैं, आओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, अगासुर कहता है, जाने अनजाने इस कृष्ण ने मेरा कार्य और सरल कर दिया, तभी वरिष्ठों को स्वयं ही हटा दिया मेरे मार्ग से। अब मैं इन युवाओं का नरम शरीर निगलूंगा और ये वरिष्ठ मेरे शौर्य का प्रचार करेंगे। कृष्ण और उसके सखा सखी की जीवन लीला समाप्त करके मैं इस युग का सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण और सखा तालाब में होते हैं और तभी दाऊ कहते हैं, मुझे बताओगे कान्हा कि तुम्हारे मस्तिष्क में चल क्या रहा है, करने क्या वाले हो तुम, ऐसे वरिष्ठों और युवाओं को अलग अलग करने का क्या तात्पर्य है। और फिर कृष्ण कहते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि दाऊ, कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो ये सह नहीं पाएंगे। और फिर दाऊ कहते हैं, पहलियाँ ना बुझाओ, सीधे सीधे बताओ, करने क्या वाले हो तुम। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण तालाब में होते हैं और राधा के ऊपर पानी डाल देते हैं। तभी राधा कहती है, कृष्ण ये तुमने क्या किया, मेरे सारे वस्त्र गीले कर दिए तुमने। और सखियाँ प्रसन्न हो रही होती हैं। तभी राधा कहती है, बहुत आनंद आ रहा है ना तुम सबको मेरी इस अवस्था पर। और फिर सखियाँ कहती हैं, वो तो है, किंतु इतना क्रोधित क्यों हो रही हो राधा, कपड़े ही तो गीले हुए, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, सूख जाएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण पानी डाल देते हैं सखियों के ऊपर भी। और तभी ये देखकर राधा प्रसन्न हो जाती हैं और सखियाँ कहती हैं, कृष्ण तुमने मुझे गीला क्यों किया कृष्ण। और फिर तभी सखियाँ राधा कृष्ण के ऊपर पानी डाल रही होती हैं और कृष्ण सखियाँ और राधा के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं। तभी राधा बलराम दाऊ के ऊपर भी पानी डाल देती हैं
और तभी दाऊ कहते हैं मुझसे कैसा प्रतिशोध, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। और कहते हैं देखो तुम्हें जो करना है करो, यहाँ मैं किसी के मध्य में नहीं आने वाला, मैं जा रहा हूँ। और तभी श्री कृष्ण तालाब में बलराम दाऊ को भी गिरा देते हैं और पूरे भीग जाते हैं और सभी अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर दाऊ कहते हैं अच्छा तो तुम यही चाहते हो कान्हा। और कहते हैं ठीक है तो अब तो यही होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं देखा तुम्हारे अग्नि जैसे क्रोध को मेरे हाथों से जल छलकाते छलकाते मैंने शीतल कर दिया। और फिर तभी राधा कहती है अच्छा अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहती है राधा सखियों तनिक हम भी अपने प्रेम की वर्षा कर देते हैं कृष्ण पर, उसे दिखाऊं तो सही कि उसका पाला किससे पड़ा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी कृष्ण को तालाब में चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी साथ में कृष्ण के ऊपर जल डाल रहे होते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं बस यही प्रेम की वर्षा किसी और पर भी करनी है, उसके क्रोध को भी हटना है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अगासुर कहता है मैं यहाँ कृष्ण के जीवन का अंत करने के लिए आतुर हूँ और ये है कि इस व्यर्थ के खेल में मग्न है, इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ क्षण और सही इस स्मृति को अपने हृदय में बसा लो कृष्ण, क्योंकि तुम अंतिम बार सुख की अनुभूति कर रहे हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं अच्छा ठीक है सब रुक जाओ बहुत हो गया। और फिर कृष्ण कहते हैं क्या हुआ अभी तो खेल आरंभ हुआ है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे दाऊ कहते हैं हाँ कान्हा को सताने में आनंद तो अत्यंत आ रहा है, तो स्मरण रहे कि हम यहाँ शुद्ध होने आए थे, केवल जल में क्रीड़ा करने के लिए नहीं। और कहते हैं यदि हम सारा समय यहीं व्यर्थ कर देंगे तो मंदिर कब पहुँचेंगे। और फिर राधा कहती है हाँ सखियों दाऊ उचित कह रहे हैं, हम इस खेल के कारण ये सब भूल ही गए कि वहाँ परिवार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहती हैं सखियाँ हम ऐसी स्थिति में कैसे जाएंगे, सर से पांव तक गीले हो चुके हैं। और फिर दाऊ कहते हैं हाँ बात तो उचित है। और कहते हैं कान्हा ये समस्त खेल आरंभ तुमने किया था, अब इस समस्या का हल तुम ही बताओगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूं जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।